आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया। हर दिन के समान हम परमेश्वर के वचन को सीखे, परमेश्वर में आगे बढ़ सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद। यह ऐसा लिखा है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर यहां पर से पहला पतरस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद में पतरस कहता है कि पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। आपकी बुलाहट मसीह में क्या है? आपकी बुलाहट मसीह में है कि आप पवित्र बने जैसा आपका बुलाने वाला पवित्र है। आपका बुलाहट ही है मेरे भाई पवित्र बनना। बहन, आपका बुलाहट ही है वचन के अनुसार पवित्र बनना। और आपको केवल अपने स्वभाव से ही नहीं परंतु वचन के अनुसार आपको अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनने की आवश्यकता है। पाप से आपको 7 कोस दूर रहना है। व्यभिचार से आपको दूर रहना है। गलत इच्छाओं से आपको दूर रहना है। यदि आपका मोबाइल आपको पवित्र बनने से रोकता है तो भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा, बहन मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस मोबाइल को अपने से आप दूर रखें। नहीं तो मोबाइल आपको एक दिन नरक में लेकर जाएगा। यदि आपके घर में कुछ ऐसा चीज है जो आपको हालेलुया पवित्र बनने से रोकता है, उन सबको आप अपने जीवन से दूर रखें, ताकि आपका बुलाहट हालेलुया जो पवित्र बुलाहट है तो आपका जीवन भी वैसा पवित्र होना चाहिए। इसलिए यहां लिखा है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। प्रभु आपको इसलिए बुलाया ताकि आप पवित्र बन जाए, आप शुद्ध बन जाए। आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका उठना, आपका बैठना, आपका गुप्त जीवन, प्रभु चाहता है कि सब आज की सुबह पवित्र बन जाए, क्योंकि पवित्र बनने की बुलाहट आपके जीवन में है। इसलिए मेरे भाई बहन, आपको पवित्र बनने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि आपका यदि मोबाइल आपको पवित्र बनने से रोकता है, उस मोबाइल को भी अपने जीवन से आपको दूर रखने की आवश्यकता है। हर फोन भलाई को उत्पन्न नहीं करता। आपका हर मैसेज जो आते हैं वे भलाई को उत्पन्न नहीं करता। आप हर व्यक्ति को जिनके साथ आप बातचीत करते हैं, हर व्यक्ति आपके साथ भलाई को उत्पन्न नहीं करता। हर भलाई के पीछे बुराई छुपा रहता है। इसलिए मेरे भाई बहन, आपके जीवन से यदि आपका सेल फोन यदि आपको पवित्र बनने से रोकता है, आपको परमेश्वर के वचन में चलने से रोकता है, तो आज की सुबह परमेश्वर यही आपसे कहना चाहता है, उसको आप अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए हटा दे। भजन संहिता 119 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। वहां लिखा है, जवान अपने चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे? केवल और केवल परमेश्वर के वचन को मानने से। भाई बहन, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में, अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर के वचन को पढ़े। अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर को स्मरण करे। वचन में लिखा है, जवानी के दिनों में जुआ उठाना सहज है। जवानी के दिनों में आपको परमेश्वर का काम करना आवश्यक है। इसलिए आपका चरित्र, आपका जवानी यदि बाइबल के वचन के अनुसार शुद्ध होना है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, उनके बारे में सबोपदेशक में लिखा हुआ है, जवानी के दिनों में तो तू सब काम कर अपने मनमानी के अनुसार, लेकिन स्मरण कर परमेश्वर एक दिन तेरे हर चीजों का हिसाब किताब लेगा। याद रखना, इस पृथ्वी पर आप और मैं परमेश्वर को जान चुके हैं, परमेश्वर के सच्चाई को जान चुके हैं, लेकिन एक दिन परमेश्वर हर चीजों का हिसाब लेगा। सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 9 पद। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह
अपनी दृष्टि में मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख, इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु चाहता है आज की सुबह आपको अपने जवानी के दिनों में आपको संसार को स्मरण करने से अच्छा, संसार के रीति रिवाजों को स्मरण करने से अच्छा, प्रभु चाहता है कि आपको अपने जवानी के दिनों में आप अपने परमेश्वर को स्मरण करें। दुख की बात है कि आज हम अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर पिताओं को स्मरण नहीं करते। उनके लिए एक दिन विपत्ति का दिन आएगा, एक दिन उनके लिए दंड का दिन आएगा। इसलिए भाई बहन, प्रभु आपसे यही कहना चाहता है कि आप अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण करें। आप अपने जवानी के दिनों में अपने मर्जी के अनुसार चलेंगे, आप अपने जवानी में मगन रहेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, लेकिन इस बातों को ध्यान दे, एक दिन परमेश्वर आपका न्याय करेगा। और यदि उस दिन आपके जवानी में कुछ दाग, कुछ छुरियां यदि होंगे, तो परमेश्वर आपको सदा काल के लिए नरक के आग में डाल देगा। इसलिए जवानी के दिनों में व्यभिचार से दूर रहे। जवानी के दिनों में अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र बना के रखे। कई बार हम अपने जवानी के दिनों में हम अपने परमेश्वर को स्मरण नहीं कर पाते। भाई, प्रभु चाहता है, बहन, प्रभु चाहता है आपको कि आप परमेश्वर को, जो आपका सृजनहार है, उसको आप स्मरण करें और अपने जीवन को आप पवित्र बना के रखें। आपका बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसा प्रभु चाहता है आज की सुबह आप भी अपने सारे चाल चलन में वचन के अनुसार पवित्र बन जाए, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र बनने के लिए ही बुलाया है। इसलिए प्रभु चाहता है आज का सुबह हमारा जीवन बाइबल के वचन के अनुसार हो जाए। संसार के परंपराओं से, संसार के रीति रिवाजों से हम दूर रहे। कई बार मसीह लोग भी हालेलुया जो त्योहार नहीं मनाना सही वैसा त्योहार भी मनाते हैं। आज भी है, आज भी कई लोग मनाएंगे, लेकिन याद रखना परमेश्वर एक दिन आपका न्याय करेगा। आज भी बहुत से लोग जो मनाते हैं, याद रखना प्रभु तेरा न्याय करेगा और परमेश्वर तुझको सदा काल के लिए नरक में डाल देगा। उस दिन तुझको याद आएगा कि मैं अपने जवानी के दिनों में क्या क्या नहीं मना रहा था, जो त्योहार, जो रीति रिवाज मुझको नहीं मनाना चाहिए उसको मैं मना रहा था। उस दिन समझ आएगा जिस दिन परमेश्वर आपको नरक में डालेगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि ऐसा कुछ भी त्योहार, रीति रिवाज ना मनाएं और ना ही जो आज जो है उसको भी हम ना मनाएं, क्योंकि ये बाइबल के वचन के विरोध में है। प्रभु नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग इसको मनाएं। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु चाहता है कि आपका जीवन, आपका चरित्र बाइबल के वचन के अनुसार हो जाए। इसलिए प्रभु चाहता है कि अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर पिताओं को हम स्मरण करने वाले बन जाए। इसलिए मेरे भाई, पाप से, व्यभिचार से दूर रहे। बहन, पाप से, व्यभिचार से दूर रहे, नहीं तो आपका पाप, आपका व्यभिचार जो आप करते हैं आपको नरक में डाल देगा। पुराने समय में लिखा है व्यभिचार ना करो, लेकिन नए नियम में ऐसा लिखा है यदि तू किसी स्त्री को यदि गलत नजर से भी देखेगा तू पाप कर चुका, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए भाई बहन, प्रभु चाहता है, इसी में भलाई है कि आप अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर पिता को स्मरण करें, तब जाकर परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। इसलिए आपका बुलाहट है कि आप पवित्र जीवन जिए, ना कि आप अपने जवानी के दिनों में अपने इच्छा के अनुसार जीवन जिए। आइए प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार स्वामी हर एक भाई बहनों को आशीष से अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर आपको स्मरण करे और बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीने में सहायता करे। खुदावंद सहायता कर, हालेलुया। हर एक पर आपकी दया दृष्टि हो, हर एक जवानों को पिता आशीष से पिता से हर एक लोग आपको डर और भय में चले प्रभु, और आपका वचन जैसा लिखा है वैसा चलने में सहायता करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे और वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीने में सबों की सहायता कर। सारी बातों को राजा आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीर्वाद दे,
आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।